पहले ना मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ ताकि जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आपको आसानी के साथ समझ आ जाए। ये पंजाब के एक गांव का वाकया है जहां पर एक चौधरी ने मोहल्ले की पहली दुकान बनाई। अब क्योंकि पुराना जमाना था तो वहां पर लोगों को घरों के दरमियान दुकान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था क्योंकि ये उस मोहल्ले की पहली दुकान थी। तो लोग शुरू शुरू में उस दुकान को देखकर हैरान होते थे, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ लोगों को उस दुकान की आदत होती चली गई। दुकान बनाने के कुछ दिनों बाद चौधरी साहब ने यह किया कि उन्होंने अपनी दुकान के ऊपर एक हुक्का रख लिया। मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि हुक्का जो है वो पंजाब की सबसे बड़ी सोशल एक्टिविटी है। आप अगर एक हुक्के के मालिक हैं और इसको दिन में 2 से 3 मरतबा ताज़ा कर सकते हैं तो फिर आप ये जान लें कि आपका डेरा हमेशा आबाद रहेगा। क्योंकि चौधरी साहब का हुक्का भी दिन में ज्यादा देर तक ताज़ा रहता था, तो गली में से जो भी बंदे गुजरते थे वो उनकी दुकान पर आके रुकते, हुक्के के पफ लेते, गप्पे शप्पे मारते, उनकी दुकान से लेकर चाय और लस्सी पीते थे और उसके बाद अपने अपने कामों को निकल जाते थे। और उसके अलावा उनकी दुकान की दूसरी बड़ी एक्टिविटी उनका टेलीफोन था। वो पूरे मोहल्ले का एक टेलीफोन था, इसलिए लोग फोन करने और फोन को सुनने के लिए उनकी दुकान पर आते थे। सारे मोहल्ले वालों ने अपने रिश्तेदारों को चौधरी साहब की दुकान का नंबर दिया हुआ था। अब उनकी दुकान पर ज्यादातर जो लोग आते थे ना, या तो वो हुक्का पीने के लिए आते थे या फिर वो टेलीफोन करने के लिए आते थे। वो सारा दिन चौधरी साहब की दुकान पर बैठे रहते थे, उन्हें अपने दुखड़े भी सुनाते थे, वो चौधरी साहब से चाय भी पीते थे, खाना शाना भी खाते थे और उधार पर उनसे सामान भी लेके चले जाते थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि चौधरी साहब का गला जो है वो खराब हो गया, उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया। जब उन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने उनको बताया कि अगर आप जो आपकी आने वाली जिंदगी है आप इसको अच्छा गुजारना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आप जो भी तंबाकू इस्तेमाल करते हैं उसको बंद कर दें। आप अगर सिगरेट वगैरह पीते हैं उसको भी पीना बंद कर दें। उसके अलावा जितनी भी आप धुएं वाली जो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं उसको पीना, उसको करना जो है वो बंद कर दें। अब चौधरी साहब क्योंकि डिसिप्लिन के बहुत सख्त थे, अब वो जो भी बात एक दफा ठान लेते कि ये मैंने करनी है फिर वो उसको करके ही दम लेते थे। अब डॉक्टर ने उनको बताया था कि अगर आपने आने वाली जो जिंदगी है उसको अच्छा गुजारना है, उसको बेहतर गुजारना है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप जितनी भी तंबाकू वाली चीजें इस्तेमाल करते हैं उसको करना बंद कर दें। यानी कि आप आसान अल्फाज में ये कह लें कि डॉक्टर ने उनको कहा था कि आप जो हुक्का वगैरह है उसको पीना बंद कर दें। अब क्योंकि उन्होंने फैसला कर लिया था हुक्का जो है उसको पीना बंद कर देंगे, तो इसलिए जब वो अगले दिन दुकान के ऊपर वापस आए, उन्होंने अगले दिन आके दुकान खोली, तो उन्होंने जो दुकान के ऊपर हुक्का था, जो उनकी सबसे बड़ी एक एक्टिविटी थी, उसको उठाकर गोदाम में रख दिया। इस तरह क्या हुआ, इस तरह ये हुआ कि उनकी दुकान की सबसे बड़ी एक्टिविटी थी वो खत्म हो गई। दूसरा उन दिनों ये काम हुआ कि जो टेलीफोन थे ना वो अपग्रेड होना शुरू हो गए। यानी कि पहले सिर्फ चौधरी साहब के पास फोन था, फिर जो मोहल्ले के बाकी लोग थे उन्होंने भी अपना अपना फोन ले लिया। इस तरह जो दुकान की दूसरी एक्टिविटी थी यानी कि जो टेलीफोन था, वो भी आर्थिक तौर पर कट गया था, वो एक्टिविटी भी खत्म हो गई थी। पहली एक्टिविटी जो हुक्का थी वो क्योंकि उनका गला खराब होने की वजह से खत्म हो गई थी। दूसरा जो है वो फोन जब अपग्रेड हुए तो उसकी वजह से दुकान की दूसरी एक्टिविटी है वो भी खत्म हो गई। तो वो दुकान जहाँ पर पहले रश ही रश होता था, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर जो है वो रात तक लोग ही लोग होते थे, अब उस दुकान पर कोई भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि दुकान पर आने की जो दो बड़ी वजह थी, यानी कि एक तो हुक्का था वो भी खत्म हो गया और दूसरा जो टेलीफोन था वो भी कट गया। तो लोगों ने आना जो है वो कम कर दिया। अब जितने भी लोग उनके पास आते थे वो सिर्फ और सिर्फ सामान लेने आते थे, यानी कि आए, सामान लिया, कोई बात नहीं की और चले गए। वो लोग जो पहले घंटों चौधरी साहब के पास बैठे रहते थे, उनकी तारीफें करते रहते थे, वो सब के सब जो है वो गायब हो गए। उन्होंने दुकान पर आना खत्म कर दिया। अब चौधरी साहब जो है वो दुकान पर सारा दिन अकेले बैठे रहते। अगर कोई गाहक आ भी जाता तो चौधरी साहब खुद उसको डील ना करते, बल्कि जो उन्होंने मुंशी रखा हुआ था वो उसको डील करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि चौधरी साहब अपनी दुकान पर अकेले बैठे हुए थे, तो उनका जो सबसे छोटा बेटा है वो रोते हुए उनके पास आया और आके पूछता है, अब्बा जी, पहले हमारी दुकान के ऊपर इतना रश होता था, सुबह से लेकर शाम तक जो है वो लोग बैठे रहते थे, अब हमारी दुकान पर कोई क्यों नहीं आता? अब मैं तो समझता था कि वो सारे के सारे आपके दोस्त हैं, अब वो आपके दोस्त कहाँ चले गए? चौधरी साहब अपने बेटे से कहते हैं, बेटा वो मेरे दोस्त नहीं थे, वो हुक्के और टेलीफोन के दोस्त थे। हुक्का बंद हो गया इसलिए उन्होंने भी आना बंद कर दिया। टेलीफोन क्योंकि कट चुका है, टेलीफोन अब है नहीं, इसलिए वो भी नहीं आते। जिस दिन हुक्का और टेलीफोन वापस आएगा उस दिन वो वापस आ जाए। उसके बाद चौधरी साहब अपने बेटे से कहते हैं कि मेरे बेटे, एक बात हमेशा याद रखना, अल्लाह ताला जब भी आपको कोई नेमत देता है तो वो नेमत अपने साथ नए दोस्त लेकर आती है, लेकिन हम अपने नेमत के दोस्तों को अपना दोस्त समझ लेते हैं, ये हमारी बेवकूफी होती है। वो नेमत जिस दिन चली जाती है वो दोस्त भी चले जाते हैं। उसके बाद चौधरी साहब अपने बेटे को एक नसीहत करते हैं। वो कहते हैं कि तुम एक बात हमेशा याद रखो, तुम नेमतों के दोस्तों को नेमत का दोस्त रहने दो,
तुम उन्हें कभी भी अपना दोस्त मत बनाओ, तुम्हें मायूसी नहीं होगी। आपने अक्सर देखा होगा ना कि आप जब भी नई गाड़ी लेते हैं, तो वो गाड़ी अपने साथ नए लोगों को भी लेकर आती है, या आप उसको ये कह लें कि वो नए दोस्तों को भी लेकर आती है और आपको लगता है कि वो आपके दोस्त हैं। असल में वो आपके दोस्त नहीं होते, वो आपकी गाड़ी के दोस्त होते हैं। इसी तरह अगर आप कोई कारोबार करें या आप किसी ऑफ़िस के अंदर किसी अच्छी पोज़ीशन में बैठे हों, तो उसमें जो लोग आपको आके मिलते हैं, वो बेसिकली उस कारोबार के लोग होते हैं या उस ऑफ़िस के दोस्त होते हैं। तो जब तक आपके पास वो गाड़ी रहेगी, वो तब तक आपके दोस्त रहते हैं, जब तक आपके पास वो कारोबार है या जब तक आपके पास वो पोज़ीशन है, वो तब तक ही आपके दोस्त रहते हैं। उनमें से जिस दिन भी आपसे कोई भी एक चीज़ चली जाएगी, वो लोग ऑटोमैटिकली चले जाएँगे। तो आप ये बात हमेशा याद रखा करें कि वो लोग जो हैं वो आपके दोस्त नहीं होते, वो सिर्फ़ उसी चीज़ के दोस्त होते हैं जो चीज़ आपके पास आ रही है। तो जब भी आपके पास कोई नेमत आएगी, कोई नई चीज़ आएगी, तो वो चीज़ जो है वो अपने साथ नए लोगों को भी लेकर आएगी, नए दोस्तों को भी लेकर आएगी। लेकिन आपने एक बात हमेशा ये याद रखनी है कि वो लोग तब तक ही आपके दोस्त होंगे, वो लोग तब तक ही आपके पास रहेंगे, आपके साथ रहेंगे, जब तक वो चीज़ आपके साथ है। जिस दिन खुदा ना ख़ास्ता वो चीज़ आपसे चली गई, वो नेमत आपसे छिन गई, उस दिन वो जो लोग हैं, वो आपको छोड़ के चले जाएँगे।